And dear students, today we are going to observe 59th Kendriya Vidyalaya Sangathan Foundation Day, and this is a great occasion for all KVNs. Kendriya Vidyalaya is a mini India with lots of different students from different states, different languages, different customs, and with different talents. So before starting this program for inaugural function, first of all I would like to invite respected principal sir, Sri S.R. Kuju, with senior teachers for lamp lighting and garlanding the statue of Maa Saraswati. Principal sir. उसकी शान में क्या कहें, जितना कहा जाए उतना कम नहीं। उसकी शान में क्या कहें, जितना कहा जाए उतना कम है। प्यार से सींचा उसने जाने, कितनों को बड़ा किया उसने जाने। गैरों को अपना बनाना सिखाया, उसने कठिनाइयों से लड़ना सिखाया। जिम्मेदारियों से अवगत कराया उसने, जिंदगी के पहेली को आसान करना सिखाया जिसने। ए केवी क्या क्या नहीं दिया तूने, ए केवी क्या क्या नहीं दिया तूने। नाउ I would like to invite Sanskriti Yadav from class 7th B for her speech. Sanskriti Yadav. In the next line, I would like to invite Isha Verma from class 10th B, and she will deliver a poem. She will recite a poem. Sir, Isha Verma. मातृभूमि पर हो जाते कुर्बान, उनके नौनिहालों का रखता हूँ मैं ध्यान। मिट जाते जो मातृभूमि पर हो जाते कुर्बान, उनके नौनिहालों का रखता हूँ मैं ध्यान। अशिक्षित को शिक्षित करके उज्जवल भविष्य बनाता हूँ, अशिक्षित को शिक्षित करके उज्जवल भविष्य बनाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय नाम है मेरा, अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय नाम है मेरा, अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। सेनानियों के सम्मान में हमने ली थी अंगड़ाई, सेनानियों के सम्मान में हमने ली थी अंगड़ाई। सन 1963 में अपनी स्थापना करवाई, सन 1963 में अपनी स्थापना करवाई। सारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति अपनाया, सारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति अपनाया। लद्दाख से कन्याकुमारी तक अपना परचम लहराया, लद्दाख से कन्याकुमारी तक अपना परचम लहराया। शिक्षा का प्रयोगशाला हूँ मैं, शिक्षा का प्रयोगशाला हूँ मैं, नई तकनीक अपनाता हूँ। सफल होने पर उन्हें संपूर्ण भारत में लागू करवाता हूँ, सफल होने पर उनको मैं संपूर्ण भारत में लागू करवाता हूँ। कोरोना में स्कूल बंद हुआ तो क्या, कोरोना में स्कूल बंद हुआ तो क्या, ऑफलाइन छोड़ ऑनलाइन पढ़वाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय नाम है मेरा, अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ, अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। मेधावी शिक्षकों को मैं बहुत भाता हूँ, मेधावी शिक्षकों को मैं बहुत भाता हूँ, क्योंकि मैं उनको काठमांडू, मास्को और तेहरान के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि मैं उनको काठमांडू, मास्को और तेहरान के दर्शन करवाता हूँ। छात्रों का तो कहना ही क्या, मैं उनका भाग्य विधाता हूँ, छात्रों का तो कहना ही क्या, मैं उनका भाग्य विधाता हूँ। मैं किताबी कीड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव बनाता हूँ, मैं उनको किताबी कीड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण मानव बनाता हूँ। उनको प्रतिभावान बनाकर बुलंदी पर पहुँचाता हूँ, उनको प्रतिभावान बनाकर बुलंदी पर पहुँचाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय नाम है मेरा, मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ, आत्मकथा सुनाता हूँ। नाउ नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू इनवाइट सुशील बिसेन सर from primary section. Sir, please come here and deliver your speech. माननीय प्राचार्य महोदय और मेरे सभी विद्वान साथियों, शिक्षक साथियों, वैसे तो लोकेश सर ने अपने पूरी इस कविता में पूरे केवीएस का जितना भी वर्णन करना था कर ही दिया, तो मेरे लिए तो कुछ चुनिंदे वर्ड्स या शब्द ही बचे हुए हैं। काश लोकेश सर मेरे पास बोलते तो मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स बच जाते, कोई बात नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 1963 में करवाई गई, इसकी स्थापना हुई, इसका गठन हुआ। तब
शुरुआत में 20 विद्यालयों के साथ इसका गठन हुआ और आज देखते देखते 1248 विद्यालय हमारे देश में और 3 और केंद्रीय विद्यालय अब्रॉड मतलब विदेशों में भी हैं। मतलब एक छोटा सा पौधा देखते देखते ही एक बड़ा वटवृक्ष बन गया और जिसके छाया में हम सब केवीएस स्टूडेंट्स, टीचर्स और जितने भी स्टाफ है केवीएस के जितने भी सदस्य हैं, हम उसकी छत्र छाया में आज है यहाँ पे। तो केवीएस का एक जो मोटो है तत्वम कुसम अप्पा उनुनु, इसका अर्थ ही है कि अंधेरे से उजाले की ओर, मतलब ज्ञान पे जो अज्ञान का आवरण छाया है तो उसी को बोला गया है कि ये इस बार इस ज्ञान या अज्ञान के आवरण को ज्ञान से मतलब हटा के ज्ञान की धारा प्रवाहित की जाए। और केवीएस का लोगो जैसा है कि खुली एक उगता हुआ सूरज है और खुली किताब है। तो केवीएस बोलता ही है, केंद्रीय विद्यालय बोलता ही है कि मैं ये खुली पूरी किताब हूँ, आओ मेरे इस खुली किताब से सीखो, कुछ सीखो और उगते हुए सूरज की भांति उजाला दो, प्रकाशित हो। तो यही केवीएस बोलता है और मैं बहुत खुद को गौरवशाली महसूस करता हूँ और ईश्वर का मतलब कहीं न कहीं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे इस केवी का पार्ट बनाया। केवी में आज एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, तो मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं मतलब एक शिक्षा प्रणाली में हूँ। और केवीएस की शिक्षा प्रणाली भारतीय जो शिक्षा प्रणाली में सबसे अच्छी है कि ट्रांसफरेबल जॉब के लिए है। शुरुआत में तो ये एक रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए शुरुआत की गई, जिसका नाम सेंट्रल स्कूल रखा गया। बाद में जितने भी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके बच्चों का भी यहाँ पे एडमिशन होने लगा, धीरे धीरे बदलाव आया और इसका नाम केंद्रीय विद्यालय किया गया। तो कहीं नहीं कि यहाँ पे बच्चों का भी फायदा और सभी अभिभावक को भी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है तो मेरे बेटे को कैसा स्कूल मिलेगा, मैं कहाँ पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि केंद्रीय विद्यालय है ही ऐसा कि आप चाहे दिल्ली में पढ़ाओ चाहे कन्याकुमारी में पढ़ाओ, एक ही एजुकेशन सिस्टम है, एक ही सिलेबस है, सभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। उस महीने में वहाँ पे जो सिलेबस में जो पार्ट चल रहा होगा वही कन्याकुमारी के केवी में भी चल रहा होगा। ना तुम्हारे को बुक चेंज करने की जरूरत है, ना कॉपी, ना ड्रेस, कुछ भी नहीं। मतलब कोई भी नया खर्च केवी में पढ़ाने के लिए अभिभावकों को नहीं हुआ। तो एक ऐसी सुंदर प्रणाली भारतीय गवर्नमेंट द्वारा हमको दी गई है जिसका नाम केवीएस है, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसमें 1248 केंद्रीय विद्यालय अभी कार्यरत है। तो एक अच्छा लगता है कि केवी में है, सब बताते हैं अरे कहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, तो सेंट्रल का है। भाई सेंट्रल का नहीं, लेकिन एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब भीतर मैं कार्यरत हूँ, तो इससे खुशी मिलती है। तो उसी के लिए एक छोटी सी लाइन है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं इमोशन है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं इमोशन है। केवीएस स्टूडेंट्स और टीचर नहीं, सभी केवीएस केवल स्टूडेंट्स और टीचर नहीं बल्कि फैमिली है। सीसीए कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, सीसीए कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, मेमोरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम सब केवीएस एक दूसरे के साथ केवीएस में कनेक्टेड है। तो आज अरविंद सर को भी बुलाया गया था, कुछ कारणवश आएंगे, अरविंद सर भी आ रहे हैं अभी। तो अरविंद सर विस्तार से इस केवीएस के पूरे परिचय को और केवीएस के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो मैं सब आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय एक मशाल की तरह है और उस पर कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ कि मैं इस हवा भी बेकसूर दिया भी बेकसूर, हवा भी बेकसूर दिया भी बेकसूर, इसे चलना भी है जरूर, इसे जलना भी है जरूर, इसे चलना भी है जरूर, इसे जलना भी है जरूर। और आज हमारे बीच अरविंद सर हैं और आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स का डेडिकेशन इसी से पता लगता है। कल इनके साथ दुर्घटना हुई, इनका एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ हालांकि डॉक्टर्स ने भी कहा, सब टीचर्स ने भी सजेस्ट किया कि एक दिन इनकी छुट्टी ले लीजिए, लेकिन सर ने नहीं कहा। सर ने कहा कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं लूँगा, मैं स्कूल अटेंड करूँगा। और आज इनका ये स्पीच देने की बारी थी, उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं जरूर दूंगा। और इनके लिए कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उपताते नहीं, धीर काम कितना भी कठिन हो किंतु
उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं। तो सर आप एक वीर के समान हैं, आप आइए और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। थैंक यू। अरविंद सर प्लीज। KVS is an ever-signing body in the field of school education. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आप जानते हैं आज 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताने हैं। स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई। शैक्षिक बोर्ड केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, प्राधिकारी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई तथा तब यह भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित था और आज भी है। संगठन ने 1963 में 20 रेजिमेंटल स्कूल के साथ शुरुआत की और मई 2021 तक 1247 स्कूल थे। 1244 भारत में ही हैं और 3 विदेश में हैं। यह केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों की एक आंशिक सूची है। 14 जुलाई 2021 तक कुल 13,93,668 छात्र और 20 जनवरी 2019 तक 48,314 कर्मचारी रोल में थे। ये 25 क्षेत्रों में विभाजित है जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक उपायुक्त करता है। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम के अनुसार इसका अनुसरण होता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। विदेशों में केंद्रीय विद्यालय, भारत के बाहर केंद्रीय विद्यालय काठमांडू नेपाल की राजधानी, मास्को रूस की राजधानी, तेहरान ईरान की राजधानी में है, जहां पर भारतीय दूतावास के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। केंद्रीय विद्यालय का मिशन रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षा का एक समान पाठ्यक्रम मिले और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना, विद्यालय शिक्षा को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसे अन्य शैक्षिक निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मकता तथा नवाचारों को प्रारंभ करना और उन्हें बढ़ाना तथा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना विकसित करना। भारत सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होने वाले जनता तथा उसके अलावा देश के दूरवर्ती तथा अविकसित स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के बच्चों के लिए विद्यालय खोलना केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था के साथ साथ उनको स्थापित करना, वित्तीय सहायता देना, नियंत्रण और रखरखाव करना इत्यादि शामिल है। इसके साथ साथ ऐसे भी कार्य हैं और सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मोटो क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य तत्व पोषण प्रवावणु हिंदू परंपरा के बाहर ग्रंथ ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है हे सूर्य ज्ञान पर छाए आवरण को हटाए। सभी केंद्रीय विद्यालयों में सुबह प्रार्थना भी करवाई जाती है। प्रार्थना कराने से बच्चों में अच्छी संस्कार जागृत होते हैं। प्रमुख बिंदु, सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकें हैं। द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय से संगठन से संबंधित हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा एवं मिश्रित विद्यालय हैं। कक्षा 6 से 7 तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। उपर्युक्त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए रखा जाता है। कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों, कक्षा 12वीं की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या सुविधा है? केंद्रीय विद्यालय शिक्षा का एक कॉमन प्रोग्राम आयोजित करता है। ये मुख्य रूप से रक्षा विभाग, सैनिकों और अर्धसैनिक कर्मियों सहित हस्तांतरणीय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रवेश प्रदान करता है। केंद्रीय विद्यालय की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देखी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के पढ़ने व खेलने कूदने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय विद्यालय में मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। बेहतर से बेहतर तकनीकों के माध्यम से
केंद्रीय विद्यालय में बच्चों की शिक्षा दी जाती है। बच्चों के खेलने कूदने के अलावा केंद्रीय विद्यालय में पानी की उच्च व्यवस्था, शौचालय की उच्च व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उचित लैब की व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय में की गई है। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए गार्डन तथा खेलने के लिए मैदान भी बनाए गए हैं। इस तरह की खेल बच्चों में खिलाए जाते हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय में उचित साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से बच्चों के अंदर राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावना जागृत की जाती है। सराहना, केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के चहुमुखी विकास करने के लिए सराहना की जाती है। केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा के स्तर को भी अच्छा माना जाता है। इन विद्यालयों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों व देश के विभिन्न भागों के लोगों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। इन सभी आधार को मानकर हम यह पूर्ण आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन देश को एकजुट रखकर आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चलते चलते एक थोट केंद्रीय विद्यालय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, आई एम ए केवियन, आई एम प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ केवी, नो मैटर वेयर वी आर, व्हाट वी डू, आई वॉज, आई एम, आई विल बी ए केवियन फॉरएवर। थैंक यू। जो वक्तव्य है उसमें अधिकतर चीज़ें केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कवर की हैं और अभी मैं क्लास 1 की आकांक्षा बोध को इनवाइट करना चाहूँगा। आकांक्षा बोध अपने भाषण के साथ प्रस्तुत है। Teachers, dear parents and my beloved children, wishing you a very happy KVS Foundation Day. As you know, we have more than 1,000 Kendriya Vidyalayas in the country and across the country. The exact figure is 1,248 Kendriya Vidyalayas organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan. So on this auspicious occasion, I would like to extend my heartfelt gratitude to all inspiring teachers, dynamic officers of Kendriya Vidyalaya Sangathan, and praiseworthy parents and students. Without their cooperation and support, we cannot achieve the set target. Kendriya Vidyalaya Sangathan is a unique organization. I always mention this term in many ways, not in the field of education, but in the sports, games and other areas also. Continuously, we are producing 100% result in class 10 and 12. As Kendriya Vidyalaya Sangathan has produced many mentors and officials in defense sector, brigadier, colonel, filmmaker, entrepreneur, and many more. Like in the field of science, we produce many scientists also. So you might have listened many officials in the field of different sectors. So I have a meeting with Wadi Commissioner Sir today at 3 p.m. That is why I wanted to address before the children, and I bless you for upcoming examination and studies. Kendriya Vidyalaya Sangathan is a unique organization in the field of education, especially in the field of primary and secondary and senior secondary education, in terms of education, school education. So we are increasing not in numbers, but we are increasing it with quality and quantity. So on this way, it is considered by the Ministry of HRD, now it is Ministry of Education. Kendriya Vidyalaya Sangathan is a leading institute. You can say there are the chains of school education or many schools. So we are leading in the school education. So we must feel proud as a KVN, and we are a part of this organization, unique organization. So you have seen the culture program also in the Kala Utsav, in the Azadi Kamrit Mahotsav, the games and the sports and many activities. So
we must feel that we are unique and we are different from others. So with this, thank you very much and have a कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करते हुए मैं अभी श्रीमती अमन कुमारी मैडम को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। अमन कुमारी मैडम। A very good afternoon. A very good afternoon to respected principal sir, teachers and my dear students. Firstly, I am wishing all KVNs out there a very happy Foundation Day. I wish the Sangathan to scale new heights of glory in the years to come, and my best wishes to managing committee, officers, teachers, students and parents for all their future efforts. As KVS is always committed to academic excellence and prepare the future leaders of tomorrow, first and foremost, I shower my heartfelt gratitude to all prominent personalities who laid stepping stone for such a prestigious institution in order to cater to the educational needs of thousands of students across India. I am thankful to their honest and sincere efforts from the bottom of my heart. I am grateful to Principal Sir, an inspiring person, for all your support and guidance in the organization of program. Sir, you always inspire us to move towards excellence. Thank you. It is my pleasure to thank Lokesh Kumar Sir for putting forth such a well-organized program. I am thankful to Sushil Bisain Sir, Arvind Sir and students for expressing their views on this day. Moreover, I am pleased to express sincere gratitude to Aditya Sir for capturing the event in the form of pictures and videos and making this day memorable. Lastly, I compliment all Didi and Bhaiya who worked behind the scene and